आग पर काबू। नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बड़ी खबरों में हम जिक्र करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की और अहम खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने आत्म मनोहर जैन मंदिर में दर्शन किए। दूसरी खबर कांग्रेस में उठी अंतर्कलह की है। हरियाणा में टिकटों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस में घमासान देखने को मिला है। वहीं तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो साथ ही चौथी खबर स्टूडेंट्स परिवहन सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली खबर आत्म मनोहर जैन मंदिर में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। इसके बाद से उन्होंने डॉली चाय वाले की चाय भी की, जिसकी उन्होंने तारीफ की। दूसरी खबर कांग्रेस में टिकटों के अंतर्कलह को लेकर के है, जिसमें एक बार फिर से अंतर्कलह होती हुई कांग्रेस में दिख रही है। तीसरी खबर है पार्टियों से जुड़ी ही, जहां पर कंवरपाल गुर्जर यानी बीजेपी के नेता ने कांग्रेस पर एक बार फिर से वार किया है। कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधते हुए यहां पर वो नजर आए। वहीं चौथी खबर हरियाणा में सरकार की छात्रों के लिए सुविधा से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि छात्र ले सकेंगे अब विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ, जिसमें MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी और वाहनों की सूची अपलोड कर सकेंगे। तो ये चारों बड़ी खबरें और तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल के दौरे पर रहे। सीएम सैनी करनाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही आत्म मनोहर जैन मंदिर में वो पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनि महाराज से आशीर्वाद भी यहां पर लिया। तो करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी दौरे के दौरान पहुंचे और यहां पर उन्होंने जैन मंदिर में मत्था टेका, दर्शन उन्होंने किए। आत्म मनोहर जैन मंदिर में वो पहुंचे, जिसके बाद से आपको बता दें कि जैन मुनि महाराज का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और यहां पर आप भीड़ देख सकते हैं जो सीएम नायब सिंह सैनी को यहां पर सुनने आए थे। तो और खबर ये भी सामने आ रही है कि सीएम ने जो है गुरुग्राम में आज डॉली चाय वाले की चाय पी थी और काफी तारीफ भी उन्होंने उसकी की थी। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी दौरान की है जब सीएम जो है करनाल पहुंचे और करनाल में उन्होंने जैन मंदिर में आत्म मनोहर जैन मंदिर में पहुंच करके जैन मुनि महाराज से आशीर्वाद लिया। और इसी दौरान की तस्वीरें लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव है और हरियाणा में छठे फेज में ये चुनाव होने हैं और इसको लेकर के लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। पार्टियों की फजीहत खूब चल रही है, क्योंकि चुनाव के प्रचार प्रसार में लगातार नेता जुड़े हुए हैं। और इसी बीच करनाल के दौरे पर भी पहुंचे सीएम मनोहर लाल, माफ कीजिएगा पूर्व सीएम है मनोहर लाल, अभी वर्तमान के जो सीएम है नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के घमासान अभी भी जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर नहीं लगाई है, जबकि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सभी को इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का। आपको बता दें कि इस बीच एक खबर यह भी उड़ाई जा रही है कि गुरुग्राम से कांग्रेस अभिनेता राज बब्बर को लोकसभा का टिकट दे सकती है, जिस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस फिल्म स्टार को ही टिकट देना चाहती है तो रणवीर और ऋतिक को दे, राज बब्बर को क्यों। कैप्टन के इस बयान के बाद से कांग्रेस के अंतर जो है एक तरीके से अंतर्कलह मची हुई है, एक बार फिर से वो निकल करके सामने आई है। तो कांग्रेस में एक बार फिर से लोकसभा के टिकटों को लेकर के अंतर्कलह की स्थिति सामने बन के आई है। दरअसल राज बब्बर को टिकट देने की यहां पर कुछ बातें या चर्चाएं सामने आई थी, जिसके बाद से कांग्रेस के ही एक बड़े नेता हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने कहा है कि अगर फिल्म स्टारों को ही कांग्रेस टिकट देना चाहती है तो फिर ऋतिक रोशन को टिकट दे, रणबीर कपूर को टिकट दें, क्यों राज बब्बर को टिकट दे रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। एक बार फिर से ये बताता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के नामों को लेकर के सभी शीर्ष नेताओं में एकमत नहीं है। और जिस तरीके से
जब सूची सामने आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष देखने को मिलता है और कांग्रेस के ही नेता खुद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से राजबब्बर के नाम के चर्चाओं के बीच ये अंतर्कलह की खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाया है कि अगर राजबब्बर को कांग्रेस टिकट दे रही है, फिल्म स्टारों को ही टिकट देना है तो और बड़े स्टारों को टिकट दे, क्योंकि हरियाणा में अभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस नहीं कर पाई है। और ऐसे में लगातार जो है ये चर्चाएं सामने आ रही हैं कि आखिर कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने से परहेज करेगी, क्योंकि इस बीच ये भी खबर सामने आ रही थी कि एसआरके गुट और हुड्डा गुट में प्रत्याशियों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन रही है। 3 सीटों को छोड़ करके बाकी की 9 सीटें, माफ कीजिएगा 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन चल ही रहा था और एक मत इस पर नहीं हो पा रहे थे जो बड़े नेता हैं। लेकिन अब जो है एक और खबर सामने आई है, राजबब्बर के नाम की जब चर्चा होने लगी तो कांग्रेस के ही अपने खुद के जो बड़े नेता है कैप्टन अजय यादव मैदान में आए और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से फिल्म स्टारों को ही टिकट देना है तो और बड़े स्टारों को टिकट दे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए वो इस निर्णय के खिलाफ नजर आए। तो हालांकि ये देखने वाली बात होगी, जब तक आधिकारिक तौर पर सूची जारी नहीं होती तब तक कुछ भी कहना बड़ी बात होगी या फिर किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन ये जो अंतर्कलह की खबरें बार बार सामने आती है कांग्रेस को लेकर के, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कांग्रेस को लेकर भी, क्योंकि बार बार कांग्रेस को लेकर के विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभाने के सवाल भी उठाए जाते हैं। लेकिन अब अगर जहां बीजेपी एक तरफ 400 पार का नारा दे चुकी है कि एनडीए इस बार 400 पार जाएगी, तो इसमें अगर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देनी है, यानी इंडिया गठबंधन को कड़ी टक्कर बीजेपी को देनी है या एनडीए गठबंधन को देनी है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अंतर्कलह के बीच इस तरीके के बड़े फैसले लेना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंताजनक वाली बात हो सकती है। लेकिन कैप्टन अजय यादव के इस बयान के बाद से ये साफ तौर पर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो प्रत्याशियों के नामों को लेकर के सही नहीं बैठ रही है, या यूं कहे कि लोगों में सहमति, शीर्ष नेताओं में सहमति प्रत्याशियों के नाम को लेकर नहीं बन पा रही है। तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। हरियाणा के लिए 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि गठबंधन में लड़ रही है, इसलिए एक सीट पर कुरुक्षेत्र से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अपने प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को उन्होंने उतारा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह होता है कि कांग्रेस आखिर कब तक मंथन के नाम पर डिले करेगी, क्योंकि 25 मई को यानी छठे फेज में हरियाणा में चुनाव होने में, ऐसे में सभी पार्टियां, चाहे पक्ष कहें चाहे विपक्ष कहें, बात जेजेपी के करे चाहे इनेलो के करे चाहे फिर अन्य पार्टियों के करे, बीजेपी की करे, तो सभी ने लगभग अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और जेजेपी और इनेलो की अगर हम बात करें तो 5 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 6 उम्मीदवार करते हुए उन्होंने भी उतार दिए हैं। लेकिन सिर्फ बची है तो कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर क्यों नहीं फैसले लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। हालांकि कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि हमारे पास नेता ज्यादा हैं और क्योंकि 9 सीटें उनके पास हैं तो 9 सीटों पर किसको टिकट देना है, इस पर थोड़ा सा विचार मंथन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी कहें या चाहे अन्य दल कहें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में नेता ही नहीं बचे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि इंतजार अभी करना होगा कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम के लिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आजकल में सूची आ सकती है, लेकिन इस इंतजार के चलते काफी समय हो गया है और कांग्रेस ने अभी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लेकिन उस बीच एक और खबर सामने आना, राजबब्बर के नाम की चर्चाएं इस बीच हो रही थी, लेकिन उसी चर्चा में खुद कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं कैप्टन अजय यादव, वो कूद पड़े और उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को इस तरीके से अगर फिल्म स्टारों को ही टिकट देना है तो फिर वो बड़े और स्टारों को दे, रणबीर को दे, ऋतिक को दे। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह की जो एक स्थिति है वो फिर से कांग्रेस में बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी बात करें, जब विधानसभा चुनाव हुए थे 4-5 राज्यों में, तो वहां भी उनके हार का कारण एक बड़ा फैक्टर जो है, जो विश्लेषक बता रहे थे, विशेषज्ञ बता रहे थे, वो यही बता रहे थे कि अंतर्कलह जो है कई बार कांग्रेस को ले डूबने का काम करती है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है और कैप्टन अजय यादव का ये बयान क्या बताता है, क्या वाकई में अंतर्कलह की स्थिति है या फिर कब तक स्थिति में सुधार होगा, कब तक उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, ये जो फिर से स्थिति बन रही है अंतरकलह की, क्या कुछ है पूरा मामला, अपडेट दीजिए। देखिए ज्योति, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा में जो सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं अंतरकलह का उसका एक बड़ा कारण है। हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस के अंदर 2 गुट जो है शामिल हो गए। एक तरफ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और चौधरी वीरेंद्र सिंह। इन दो धड़े हैं जिनके चलते टिकटों का बंटवारा नहीं हो सकता है। दोनों ही दल अपने अपने जो सदस्य अपने गुट के जो सदस्य हैं उनका नाम आगे करें, जिसके चलते 4 से 5 सीटों के ऊपर जो है पेच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने सुनील गोलू सोनू के द्वारा जो है वो एक सर्वे करवाया गया था। उस सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी सी जो प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं उनसे अलग है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये नामांकन रखा हुआ है। इसके बाद कांग्रेस ने जो वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और जो मधुसूदन मिस्त्री हैं उनके अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में भी जो है अपनी जो 3-4 सीटों के ऊपर जो एक रसाकसी चल रही है उसको लेकर अपनी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सौंप दी। लेकिन अभी भी जो है वो दोनों गुटों की खींचतान उसमें जो है वो चल रही है। तो आज उम्मीद की जा रही है कि शाम को राहुल गांधी जो है दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद जो हरियाणा की 9 सीटें हैं उनके ऊपर बारी बारी वो चर्चा करेंगे। और हरियाणा के साथ बाकी राज्यों की भी कुछ सीटों के ऊपर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो उन सभी के ऊपर वो बारी बारी चर्चा करें। उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले 2 दिन में अब हरियाणा में कांग्रेस की जो 9 टिकटों की घोषणा होनी है वो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकती है। अगर हरियाणा में मुख्य तौर पर बात करें तो 4 सीटों के ऊपर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम करनाल से बात करें तो करनाल से जो 4 बार के पूर्व सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिरंजीव लाल शर्मा हैं, उनके बेटे जो हरियाणा विधानसभा चर्चा हो रही है, राज बब्बर को लेकर जो चर्चा हुई है जिस पर कैप्टन अजय यादव जो है वो नाराज दिख रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए, अगर हम ये जो मुकाबला है ये फरीदाबाद सीट को लेकर है, इस पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिल्म अभिनेता राज बब्बर की जो है पैरवी कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि अगर राज बब्बर इस सीट पर आते हैं तो वो ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं एक सशक्त कैंडिडेट होंगे। वही जो एसआर के ग्रुप शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं उनका नाम आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह का एक विवाद जो सोनी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर बना हुआ पूर्व हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री बंसीलाल हैं, उनकी पोत्री श्रुति चौधरी के लिए उनकी मां विधायक किरण चौधरी लॉबिंग कर रही है। जबकि इसी सीट से जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो महेंद्रगढ़ के जो विधायक राव दान सिंह है उनका नाम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें, हिसार लोकसभा सीट से जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, वो अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के लिए पैरवी कर रहे हैं। 2019 में ब्रिजेंद्र सिंह लोकसभा की जो चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर जीते थे। इसी तरीके से करनाल के ऊपर भी आगे डिटेल में आपसे जानेंगे, लेकिन विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विधु जी, पहले तो सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विधु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे उनसे। लेकिन ओपी, अगर मेरे तक आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। मैं ये कहना था कि जो 4 मुख्य तौर पर सीटें हैं करनाल, हिसार और फरीदाबाद की 3-4 सीटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं परिवारवाद या अपने धड़े को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। करनाल से थोड़ा सा रोकूंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धन्यवाद जी, बिल्कुल। सवाल मेरा यह है कि बीजेपी तो अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है और लगातार प्रचार प्रसार में भी जुड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो फिर से अंतरकलह जैसी स्थिति सामने आ रही है फरीदाबाद सीट को लेकर के। राज बब्बर की जहां चर्चाएं हुई तो वहीं उन्हीं के नेता बीच में कूद पड़े, कैप्टन अजय यादव। उन्होंने कहा कि भाई अगर देना ही है टिकट सेलिब्रिटीज को तो फिर आप रणवीर को दीजिए, ऋतिक को दीजिए। तो ये क्या दर्शाता है? ज्योति जी, जहां लूट होती है वहां फूट होती ही होती है। ये फूट जो है लूट के कारण है। कांग्रेस ने अपना प्लान सारे देश के सामने रख दिया। कांग्रेस के शहजादे ने बता दिया कि हिंदुओं की संपत्ति पर उनकी नजर है। उनका पंजा
हिंदुओं की माताओं बहनों के मंगलसूत्र के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। और जब लूट की बात होती है और जनता के सामने ये बात पर्दाफाश हो गया, तो अब जो है ये फूट तो बहाना है, असल में तो भगदड़ मची हुई है। कोई कांग्रेस का टिकट लेना नहीं चाहता, ये तो कृत्रिम प्रकार का ये जनुआ कुश्ती दिखा रहे हैं। असल मामला तो ये है कि एक एक्टर तो पहले ही ट्विटर पर अपना बयान जारी करके ये बोल चुके कि उनका कोई इरादा नहीं है कांग्रेस की टिकट लेने का। उन्होंने तो बकायदा ये बयान जारी किया। और इसी प्रकार कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी एक के बाद एक इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट आज जो है मुनाफे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। और इसलिए कोई भी जो है कांग्रेस की टिकट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। जबरदस्ती जिनकी जेब में डालने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर भी किसी प्रकार से कोई जेब से झटक रहे हैं लोग। कांग्रेस की बुरी स्थिति है, और कांग्रेस की बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस नाम का जो ब्लफ है वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस नाम का ब्लफ जो है वो एक्सपोज हो चुका है, देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। देश की जनता इनको शक्ल नहीं देखना चाहती, इनके चेहरे नहीं देखना चाहती, और ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी कांग्रेस की टिकट नहीं देना चाहता। विदु जी, जहां आपने संपत्ति वाली बात की, ये बयान काफी चर्चा में है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ के इस बात को रख रहे हैं, मंगलसूत्र तक की तो हमने बात ही नहीं की। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर हैदराबाद के अंदर ये बात कही है, और उन्होंने क्या कहा है हैदराबाद के अंदर खड़े होकर कि वी हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज एंड डिवाइसेस जिसमें इक्विटेबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम फाइनेंशियल और इंडिविजुअल जो संपत्तियां हैं उसका सर्वे करवाएंगे, जो कि एक क्रांतिकारी कदम है, और उसके बाद अगला खेल शुरू होगा। अब वो अगला खेल क्या है? वो अगला खेल है इन संपत्तियों को लूट लेना, खसूट लेना, छीन लेना, और छीन कर किसको दे देना? उस फैक्ट्रियों को दे देना। तो ये खेल जो है, खेल का ऊपर से पटक्षेप हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस की लूट की दुकान बंद होने की कगार पर है, और इसी नाते से लूट के अंदर फूट होती ही है। कोई कांग्रेस का टिकट किसी कारण से पकड़ना नहीं चाहता। लेकिन विधु जी, हरियाणा में कांग्रेस का इस तरीके का रवैया, या कहे जो प्रत्याशी है उनके नाम में ढील ढाल कहें, चाहे इस तरह के अंतरकलह की स्थिति, वो बीजेपी को किस हद तक फायदा पहुंचाएगा? आपके लिए कितना आसान होगा जीत का रास्ता? देखिए, अभी तो अखाड़े के अंदर कोई दूसरा पहलवान आने को तैयार ही नहीं है। जब अखाड़े के अंदर कोई दूसरा पहलवान आना ही नहीं चाहता, तो निश्चित तौर पर जो है थोड़े देर का समय रह गया है। इसके बाद अखाड़े के अंदर जो रेफरी आकर अब एकमात्र जो पहलवान अखाड़े में खड़ा है उसको विनर घोषित कर ही देगा। अभी मामला तो कुल ये है ना कि कोई भाजपा के सामने आकर उम्मीदवार उतारने को तैयार नहीं है। असल तो खेल ये है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कांग्रेस वाले या विपक्षी, चाहे हम इनेलो की बात करें चाहे जेजेपी, अब तो जेजेपी भी मुखर होकर कहती है कि भाई इस बार तो सफाया बीजेपी का हरियाणा से तो करके ही रहेंगे। देखिए, जेजेपी का कोई अस्तित्व तो नहीं बचा हरियाणा के अंदर। जेजेपी अपनी अंतिम सांस गिन रही है, ये दुकान बंद होने वाली है, और जिस प्रकार दिया बंद होने से पहले फड़फड़ाता है, लगभग वही स्थिति जो है आज देख सकते हैं। और एक और आरोप जो है विदु जी, जो लगातार लगता है, बार बार लगता है बीजेपी पे, वो कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं, इनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट के कामों को ये लोग नहीं दिखाते हैं, सिर्फ चेहरे पर वोट मांगते हैं। देखिए, मोदी जी का चेहरा बड़ा सुंदर है, हम उस चेहरे को दिखा कर वोट बिल्कुल मांगेंगे। उनके राहुल जी का अगर चेहरा सुंदर होता तो राहुल जी का चेहरा दिखाते। दिक्कत यह है कि राहुल जी का चेहरा नहीं दिखा सकते, राहुल जी का चेहरा दिखाकर वोट कटती है। इस नाते से ये इस प्रकार के उटपटांग बयान देते हैं। ठीक है विदु जी, लेकिन हरियाणा की जहां तक हम बात करते हैं, ये तो हो गई उपलब्धियां, लेकिन मुद्दों की बात अगर करें इस बार में, तो कई सारे विपक्षी जो वो कहते हैं कि भाई लोग विरोध कर रहे हैं आपका गांव में, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के इस बार जो है मजबूती से बीजेपी उतर रही है हरियाणा की अगर हम बात करें? तो भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है भारत को विकसित होता देखना। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है गरीब के मुंह तक निवाला पहुंचाना, गरीब के लिए टॉयलेट बनाना, गरीब के लिए हर घर में नल और नल से साफ जल बनवाना। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य पर हम निरंतर दिन रात अविलंब जो है काम करते जा रहे हैं, और इसी नाते से जनता आज हमें स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद निरंतर दे रही है। ठीक है विदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा।
आपको बता दें कि विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान को बदलने और संविधान को समाप्त करने का आरोप लगाया था। इस पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है और इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुसलमान को पहला हक देने की बात कह रही है और हिंदू मुस्लिम की बात पैदा कर रही है। की बात है देश में कि आज वो पढ़ रहे हैं, अच्छे आगे स्थान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहो कि मैं केवल इसलिए उसका लगाऊंगा कि मुसलमान है, तो मैं इसके लिए हम उसके विरोध में, हम उसके पक्ष में नहीं है। मुसलमान खूब पढ़े, खूब तरक्की करे, इसके हम पक्ष में। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का है, और कांग्रेस पूरे देश को मजहब के आधार पर बांटना चाहती है और उस पर बांट के जो वोट लेना चाहती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया, विकास का एजेंडा सेट किया, तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो रसताल में चलेगी। आप देख रहे कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा। कांग्रेस शुरू पहले दिन से लेके आज तक कांग्रेस मजहब के आधार पे पॉलिटिक्स करती रही, उसके आधार पे बांट के। उनके प्रधानमंत्री ने सबके सामने कहा कि जो देश के संसाधन है उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीब आदमी का है, ताकि उसको मदद होनी चाहिए, चाहे वो गरीब फिर मुसलमान हो, चाहे वो गरीब कोई भी हो, उसको मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वो इसको गरीब को कहने की बजाय वो कहते हैं कि मुसलमानों को उसका पहला अधिकार है। अखिलेश जी ने जो उनकी उसमें संगठन में शामिल है, उन्होंने कहा था मुसलमान की बेटी है तो वो मेरी बेटी है, तो जो बाकी की बेटियां हैं ये किसकी बेटियां हैं? वो भी तो हमारी बेटियां हैं। हमारी जिम्मेदारी 100% के है। अभी आपने देखा हरियाणा में जब बात आई तो एक कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि मनोहर लाल को क्या पता कि बेटी कैसी होती है, लेकिन मनोहर लाल जी वो सबके लिए एक जैसा काम किया। अगर कॉलेज खोलने की बात कही तो ये कहा कि 20 किलोमीटर पर हर बेटी को हम कॉलेज देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बेटी 20 किलोमीटर से दूर जाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से आज हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ सबके लिए काम कर रही। आज मुस्लिम भी ये मानता है कि इस सरकार ने जितना मेरे विकास के लिए काम किया, हमने कहा कि घर हर व्यक्ति के लिए, हाउस फॉर ऑल की बात कही, उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में जिनको घर बना के दिए। और आज आप अपने मीडिया पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं, आज वो खड़े के कहते हैं कि मेरे को घर बना के इस सरकार ने दिया। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस जो है वो देश को बांट के जिस प्रकार से शासन हथियाना चाहती है, तो आज उसकी सारी पोल खुल गई। अब उसके बाद वो जिस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया दे रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उसको जो उनका घोषणा पत्र था उसी की पोल उन्हें खोल लिए जनता के सामने, और अब जनता उसका निर्णय करेगी। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब स्टूडेंट्स परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। छात्र MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी, रूट की ओर वाहनों की सूची अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहां पर आई है। परिवहन सुरक्षा योजना का अब छात्रों को लाभ मिलेगा, जिसमें जो है MIS पोर्टल पर स्कूल से बच्चे अपनी दूरी को डालते हुए, रूट वगैरह डालते हुए इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये छात्रों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से छात्रों को ये सुविधा दी जाएगी। छात्र इस सुविधा का जो है लाभ ले सकेंगे। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना जो है, इसका जो लाभ है वो अब छात्र ले सकेंगे, जिसमें MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी और वाहनों की सूची तैयार करके उसको अपलोड कर सकेंगे। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।